कि बालू नहीं उठाना है, 3 फीट के उठाना ऑर्डर है। अब ये 15 फीट 16 फीट उठा रहा है, उसने बच्चा जाएगा तो मरेगा कि बचेगा? कौन बालू उठा रहा है? कौन उठा रहा है? ठेकेदार साहब उठा रहा है। कहाँ के ठेकेदार रहने वाले हैं? 12 चट्टी के बिंदी यादव। कितना फीट बालू उठा रहा है? 15-16 से कम नहीं होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बालू नहीं उठना है, बालू नहीं उठाना तो नहीं उठाना है। हमने को ही बालू नहीं उठाना है यहाँ से। क्यों? यही कारण। आप देख रहे हैं सच भारत न्यूज में, हूँ विकास कुमार। हम पहुँच चुके हैं गया जिला के मोहनपुर प्रखंड के लखैपुर बाजार में। यहाँ जो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, काफ़ी ग्रामीण यहाँ एकत्रित हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है जो महाने नदी में बालू उठाव हो रहा है वो गैर कानूनी तरह से बालू उठाव किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर कुछ महिला हैं, कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या आप लोग की समस्या है। हमारे साथ यहाँ महिला लोग हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि आप लोग क्यों आज एकत्रित हुए, किसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बानो देवी। रहने वाले हैं? लखैपुर। कहना है कि बालू नहीं उठाना है, 3 फीट के उठाना ऑर्डर है। अब ये 15 फीट 16 फीट उठा रहा है, उसने बच्चा जाएगा तो मरेगा कि बचेगा? कौन बालू उठा रहा है? कौन उठा रहा है? ठेकेदार साहब उठा रहा है। कहाँ के ठेकेदार रहने वाले हैं? 12 चट्टी के बिंदी यादव। कितना फीट बालू उठा रहा है? 15-16 से कम नहीं होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बालू नहीं उठना है, बालू नहीं उठाना तो नहीं उठाना है। हमने को ही बालू नहीं उठाना है यहाँ से। क्यों? यही कारण से कि शुरू से अंत तक लखैपुर के जितना आदमी है, औरत से लेकर मर्द तक, सब नदी से ही कारोबार है। उसको खाना भी खाना है उसी से, वही पानी से, नहाना भी उसी पानी से है, बर्तन मैजना उसी के पानी से है, और हर काम उसी पानी से है। हम लोग बोरिंग कराए हैं घर में, बोरिंग में हम लोग का पानी कुछ नहीं आ रहा है, आज आ भी नहीं रहा है, और वो पानी लगभग नहीं करता है, खराब पानी है। हम लोग को जो भी करना है, वो नया बहुरिया भी आता है तो नदिये में जाता है घसने। तो कल क्या कहाँ जाएगा? इतना बड़ा मंदिर है, मंदिर भस जाएगा कहाँ? तो वो कहाँ जाएगा? आज का मंदिर है, बहुत पहले का मंदिर है, समझे। अब आज देखिए एक बच्चा डूब गया, उतना तक बोरिंग करेगा इंसान, पानी उठाए बालू उठाएगा, तो वो एगो बच्चा गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, और फिर एक्सीडेंट होगा तो उसका जिम्मेवारी के लेगा? तो आप लोग इसके लिए प्रशासन को नहीं सूचना दिए हैं? आप लोग प्रशासन का सोचना हम लोग नहीं जान रहे थे, हम लोग तो आप जाने हैं कि अब ऐसा धांधली होना शुरू हो गया। तो प्रशासन क्या बोली? प्रशासन के साथ में हम लोग अभी बात नहीं किए हैं। प्रशासन से बात नहीं किए हैं। चलिए यहाँ पर और कुछ महिला हैं, आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं? हम लोग आए हैं कि माथी बालू बंद करना है। बालू बंद करना है? हाँ। प्रशासन की इसकी सूचना दिए थे आप लोग? हम लोग को माथी बोल रहे हैं कब से, तो सुनिए नहीं रहा है। प्रशासन गाँव वाला के सबके दिक्कत है, तो सब लोग मिल करके यही हो रहा है कि बालू बंद हो जाए। बालू बंद? हाँ, दिक्कत हो रही है। नहाना खाना सब चीज हमनी के बालू से होगा, नदी से होगा है। और हम महिला जा ही थे, इतना खाने के चुनिया से इतना खाना है, पानी हम पी नहीं पाते हैं, हमनी नदी का पानी पीते सब। मतलब आपका कहना है कि बालू उठाव होने से पानी खराब हो रहा है? खराब हो रहा है, हाँ। पानी मिलबन करे हमनी के, सब पानी तीरा जाए, कुन हमनी के पिए तक भी नहीं हुआ है। हम बोल रहे हैं कि पानी का कमी के कारण तो सब आदमी एकदम पटपटा रहा है, जैसे कि हम लोग एकदम दिक्कत में, इतना दिक्कत में चल रहे हैं। बोलिए क्या? लखैपुर के आदमी को बालू इतना दाम में मिल रहा है कि 1500, 1000, 1200 ऐसे करके बालू मिल रहा है। और दूसरा जगह बालू जा रहा है तो लोग इतना रुपया कमा रहा है, यहाँ का आदमी मारल जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि बालू आपको फ्री में मिले? फ्री में क्यों मिलेगा? हिसाब से लो, हर चीज हिसाब से लो। आज लखैपुर का आदमी यहाँ पर सब कुछ कर रहा है, देख रहा है, यहाँ सब चीज आदि हो रहा है, और हमें लोग का दिक्कत हो जाएगा, बाहर का आदमी लाभ उठाएगा, तो ये गलत बात है। तो जो टेंडर लिया है वो तो बालू बेचेगा ही ना, नदी से उठाकर। तो देखिए उसका टेंडर जो लिया है, तो अब किस से लिया है वो तो हम लोग का भी जानकारी होना चाहिए। आप लोग की जानकारी नहीं है? नहीं, हम लोग को ये सब कोई जानकारी नहीं है। आपको अपना सीओ थाना प्रभारी से नहीं पूछा? नहीं, हम लोग ये सब कुछ जान भी नहीं। अरे अब ने हम लोग का दिक्कत हुआ था, हम लोग तो इतना दिन से जान रहे हैं कि चलो बालू जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंटू कुमार पासवान हुआ। रहने वाले हैं? लखैपुर पंचायत मुखिया पति हैं हम। आप लोग आज किस मकसद से बैठक किए और आज लखैपुर बाजार भी आप लोग बंद कर दिए हैं? क्या करते? हम लोग खास करके जो है से बालू जो सरकार द्वारा ठेकेदारी दिया गया है, उसमें पूर्ण तरीका से
गहराई करके उठाया जा रहा है, इसका हम लोग जो है से नियमावली जानना चाहते हैं। पहला बात, जो भी लड़ाई है सरकार से लड़ाई है, सरकारें द्वारा जो है जलछाजन से मेरा गढ़ को सुरक्षित करने के लिए ये गाइड वाल किया गया था, वो जो है से आज ध्वस्त हो गया। ये सरकार एक तरफ कराते हैं और एक तरफ जो है से बालू उठाव करवा रहे हैं। लड़ाई मेरा यही है। और लोकल जो है से जो भी इधर मेरा गांव ग्राम खासकर लखीपुर पंचायत के लोकल का जो है से ज़मीन नदी में जा चुका है, उनको जो है से आज रसीद का पैसा देना पड़ता है और बालू उठाने से जो है रोक लगाया जाता है। अच्छा, बालू यहाँ जो टेंडर हुआ है तो उनका कहना है कि हम टेंडर लिए हैं तो हम बालू उठाव करेंगे। उनसे मेरा कोई त्रुटि नहीं है, वो ठेकेदार से मेरा कोई त्रुटि नहीं है। उनका जो सिर्फ नियमावली है वो हम लोग के जो है से सिर्फ इतना जाने, वो भी इंसान है, हम लोग के बचाते हुए काम करें ताकि हम लोग जो भी पब्लिकगण है संतुष्ट रहे। और बालू उठाव करते हैं तो बहुत सा जो है से ऐसा जगह खाली है, उठा सकते हैं, उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है। वो टेंडर लिए हैं, बीच बचाव जो है से इतना बचा दें कि आज जो है क्षतिग्रस्त मेरा गढ़ होने वाला है। यहाँ शिव मंदिर है, पूर्ण पुल है, पुल जो है से क्षतिग्रस्त इस तरीका से उठाव रहा तो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अब बालू उठाव से रोक नहीं रहे हैं ना? बालू हम सरकार से जो है से आग्रह कर रहे हैं ना, कि सरकार को जो है से आग्रह कर रहे हैं कि बालू उठाव से रोक लगाया जाए। आप लोग कल बालू जो बालू उठाव हो रहा था कल, उसे आप लोग रोक भी लगा दिए थे? इसके लिए विशेष जानकारी हमको नहीं है, चचा बताएंगे। क्या चचा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुनील कुमार सिंह है। आज बैठक किस लिए की गई थी? आज की बैठक 2 दिन पूर्व मोहाने नदी में आवाम लोग एक धरना प्रदर्शन का काम किए थे, उसी कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आज बाजार बंद का आह्वान किए हम लोग। और बाजार बंद करके तमाम लखीपुर वासी हम लोग इस शिव मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हुए। जो हमारे बिहार सरकार के द्वारा संवेदक को दिया गया दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश से हम लोग अवगत होना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा किस दिशा निर्देश के आधार पर हम लोग का बालू उठाव किया जा रहा है। हम लोग का मांग है कि हमारे उच्च स्तरीय पुल मोहाने नदी में जो आज 100 वर्षों पूर्व से हम लोग संघर्ष करते हुए आ रहे थे, जो आज हम लोग पुल को देखे और उस पुल को जड़ से कबाड़ कर फेंकने के लिए संवेदक अपना षड्यंत्र किया। जो वहाँ 10 फीट 20 फीट का गड्ढा कर दिया गया है संवेदक के द्वारा। हमारा पुराना गढ़ है जो आदिम युग से है, हमारा शिव मंदिर है जो सदियों से यहाँ बना हुआ है, उस नदी के बालू उठाव के चलते हमारा मंदिर, हमारा गढ़, हमारा पुल आज देखने के लिए मुहताज है कि बालू कहाँ गया, कैसे गया और गड्ढा में तब्दील हो गया। कल जो आप लोग रोक लगाए थे बालू उठाव पर, कल सुनिए, मेरी स्थानीय प्रशासन भी आए थे और एसडीओ साहब भी आए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन लोगों ने यही आश्वासन दिया कि आप लोग शांतिपूर्वक नियमावली को जानने का प्रयास किए। हम लोग उनके बात को अवगत से किया, लोगों को अवगत कराया और शांतिपूर्वक एक बैठक किया जिसमें किसी तरह प्रशासनिक लोगों से हमारा किसी तरह का झगड़ा नहीं है। हम लोग उस नियमावली को जानना चाहते हैं कि जो सरकार द्वारा नियमावली दिया गया है, संवेदक उस नियमावली को ताक पर रखकर सैकड़ों गाड़ी लगाकर बालू में बीच धारा में उठाकर 20 फीट 10 फीट गड्ढा करके लूट किया जा रहा है बालू को, उस पर हम लोग रोक लगाने के लिए इकट्ठा हुए थे। टेंडर किसका है? इस टेंडर के जानने के लिए हम लोग अंचल अधिकारियों का है, अभी तक नहीं हम लोग को बताया गया कि कौन यहाँ का संवेदक है और किस नियमावली से उठाव कर रहा है। हम लोग सारे लोग अनभिज्ञ हैं, इसी जानकारी के लिए हम लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। तो अभी तक सीओ साहब आपको जानकारी नहीं दिए? नहीं, किसी तरह का जानकारी हम आवाम को नहीं दिया गया है। तो आप अभी जो आप बालू उठाव हो रहा है या बंद हो गया है? बालू उठाव अभी तत्काल बंद है। हम लोग बालू उठ रहा है, लेकिन हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि मेरे निर्धारित 4 नियमावली को हम लोग को जब तक पूर्ण जानकारी नहीं दिया जाएगा तब तक हम सरकार से अपील करेंगे कि अविलंब बालू उठाव रोक लगाया जाए। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आपके द्वारा क्या किया जाए? हम लोग तमाम लखीपुर वासी नहीं, पूरे प्रखंड वासी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन, रोड जाम करने के लिए बाध्य होकर तैयार होकर रोड पर उतर जाएंगे। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं जन अधिकार पार्टी से प्रखंड अध्यक्ष हूँ। आज बैठक क्यों किया गया था आपने? बैठक किया गया कि कल
कुछ पब्लिक अपने ग्रामीण लखीमपुर का तमाम जनता मिल करके ऐसी खुदाई मतलब कि कितना है नहीं है वो तो मालूम नहीं है, मतलब कि 18 से 20 फीट के अंतराल में गहराई किया जा रहा है। उसके नुकसान के कारण यहाँ के तमाम जनता उसके रोक लगाने गया था। अब उसमें कुछ प्रशासनिक मना किया गया जनता के द्वारा, तो जनता मान गया। इसके बाद में जनता के पर कुछ FIR भी हुआ सर, जनता के प्रति कुछ धमकी दिया गया, FIR के लगा देंगे ऐसे। कौन धमकी दिया था? ठेकेदार के द्वारा दिया गया होगा, ठेकेदार के द्वारा दिया गया। तो आज तमाम लोग बोला कि अभी जब तक इसका निराकरण नहीं हुआ जाए तब तक बालू नहीं उठेगा। लगातार बालू अभी उठ रही है या नहीं उठ रही? बालू अभी उठ रहे हैं, अभी चल के देखा जाए। बालू उठ रहा है, उठ रहा है बालू। प्रशासन की इसकी सूचना नहीं दी है? प्रशासन खुद यहाँ पे आए, प्रशासन देखे, प्रशासन की जानकारी है, फिर भी सोच रहा है कि ठेकेदार की पब्लिक टकराए, मामला आगे बढ़े। बाकी इतना भी पब्लिक बेवकूफ नहीं है कि किसी ठेकेदार से, किसी प्रशासन से, किसी वरीय पदाधिकारी से टकराने का काम करेगा। तमाम जनता सब शिक्षित है, समझने की काम कर रहा है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके आगे इसका आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर इतना में नहीं माना गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन करना बिल्कुल सर। मैं लखीमपुर पंचायत के पूर्व उप मुखिया राजेश कुमार। मैं जो इस धरना का जो प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे बहुत दिनों से टेंडर हुआ, सारा चीज़ होता है, लेकिन पोपलेन से नहीं हुआ। यहाँ ग्रामीण जनता से कहना है कि हम लोग पोपलेन से किसी तरह से बालू नहीं उठने देंगे। ठेकेदारी किया है तो हम ट्रैक्टर से जो भी है सरकार उसका परमिट दिया है तो ले जाए, लेकिन पोपलेन से नहीं देंगे। तो अभी तो बालू पोपलेन से उठ रही है जी, तो उसके लिए हम लोग गए थे, लेकिन CO साहब बोले, हम लोग मान किए कि इसका नियमावली हमको मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो CO साहब बोले खनन विभाग के पास जाइए, आप लोग आवेदन दीजिए। तो अभी तक तो नहीं CO साहब कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर भी हम लोग गए थे। तो गए तो SDM साहब आए तो बोले कि आप लोग शांतिपूर्वक आप चले जाइए। तो हम लोग को 100-200 की जनता में थे, तो हम शांतिपूर्वक सब जन चले गए। लेकिन इसी बीच जो घटना हुआ आगजनी का, जो झोपड़ी था, उसमें उसी का आदमी, नाम भी समय आने पर नाम भी बताया जा सकता है, क्योंकि वही आदमी उसका आके जला के चला गया। और ये ठेकेदार माने साजिश रचा कि लोग फंसे, लेकिन हम लोग फंसना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग है कि ये जो मेरा ग्रामीण जो है बहुत माने भीड़ भाड़ की जगह पे है, और ये पूर्व से माने बरसों 200-300 बरस पूर्व से मेरा मंदिर है, शिव मंदिर, उसको जो आज हो कल हो ढा सकता है। जितना गहराई से लिया गया है बालू ढा सकता है। कितना गड्ढा कर दिया गया? 20 फीट इसका जांच करने की व्यवस्था है, समझ गए। और हम लोग ये मांग किए कि सरकार जो जल छाजन से व्यवस्था दिया गांव को बचने के लिए, बोरा बिछाया, बोरा का एक मैंने किनारे दिया, उस संवेदक के से उसको बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए कि पुल का जो पिलर होता है वो भी 20 फीट गहराई से लिया गया है, लेकिन 20 फीट गहराई को दिख रहा है, जमीन जिसको बोलते हैं, जमीन दिख रहा है, कभी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं कि मेरा पुल भी ढह जाएगा, गढ़ भी ढह जाएगा और मंदिर भी मेरा चला जाएगा। तो बताइए इसका सरकार का क्या दिशा निर्देश? अगर सरकार नहीं मानी तो आप लोग लगे, हम लोग, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानी तो आप लोग बाजार कितना दिन बंद करके रखेंगे? बंद करेंगे। अभी तो हम लोग गाइडलाइन दिए हैं, सरकार के पीछे हम जा रहे हैं, एक आवेदन के रूप में हम दे रहे हैं कि अगर ये सरकार हमको प्रतिलिपि में नहीं दिया, दिशा निर्देश नहीं बताया, या जो इतना क्षतिग्रस्त हुआ उस पर रोक नहीं लगाया, तो हम लोग पूरे जनता अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस रूप में जाना पड़ेगा, भूख हड़ताल, मरण शरण सब करेंगे हम लोग। मैं इस लखीमपुर बाजार के निवासी हूँ, मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। ये जो बालू उठाव हो रहा है, ये बालू उठाव का इतना बड़ा नुकसान है,
मैं 2-3 शब्दों में बताना चाहता हूँ कि ये बालू उठाव से जीव जंतु बहुत सारे मारे जा रहे हैं और नदी में बाढ़ आता है तो इतना गड्ढा 20 फीट गड्ढा कर दिया गया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बालू नदी से उठाव ना हो? नदी से उठाव हो लेकिन यहाँ से ना हो, जहाँ से अभी लगातार उठाया जा रहा है। चूंकि यहाँ घनी आबादी वाली जगह है, बगल में लखैपुर बाजार है जहाँ बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है, उसके ऊपर में सिमरा गाँव है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ का ग्रामीण का कहना है कि जो नदी से बालू उठाव हो रहा है, यहाँ से बालू उठाव बंद कर देना चाहिए था। तो आपसे मोहनपुर प्रखंड के जो सीओ हैं उनको हम फ़ोन लगाते हैं और बात करते हैं उनसे। तो मोहनपुर के सीओ साहब से बात हो रही है क्या? सर, मुझे जानकारी चाहिए थी। जो लखैपुर बाजार आज बंद है, इनके ग्रामीण के द्वारा बताया जा रहा है कि नदी में जो लखैपुर नदी है, वहाँ महाने नदी, उससे पोपलेन से बालू उठाव किया जा रहा है सर। पोपलेन? जी। बालू का तो टेंडर है, इतना पता है हमको। क्या पोपलेन से उठाना टेंडर है सर? तो हमको नहीं पता है, लेकिन टेंडर तो है, बालू उठाव करते हैं वो लोग। वो तो टेंडर तो है, ठीक है, हमें भी पता है सर। तो क्या सर, बालू यहाँ से उठाव कर जो दूसरे राज्य में बेचा जा रहा है, यहाँ का ग्रामीण का कहना है कि यहाँ से बालू उठाव करते हैं और दूसरे राज्य में ले जाकर बालू बेचते हैं। अभी कहाँ बेचते हैं इसका हमको जो है ये थोड़े देखना है। वो तो देखना नहीं तो सर, क्या सर पोपलेन से उठाया जाता है बालू? ये तो इसके लिए माइनिंग विभाग ने बताएगा कि क्या चीज से उठाएगा कि क्या चीज से नहीं उठाएगा। इसके लिए तो आपको जानकारी नहीं है सर? माइनिंग विभाग से आप पता जानकारी कर सकते हैं ना सर? नहीं तो माइनिंग विभाग नहीं, हमसे पूछिए तो हम लोग क्या बताएंगे, टोकरी से उठाएगा क्या चीज से उठाएगा। तो सर्किल ऑफिसर आप ना हुए सर? तो आपको जानकारी इसकी देखना है कि कहाँ टेंडर हुआ है कि नहीं है, उठाव करना है कि नहीं उठाव करना है। तो ग्रामीण तो यहाँ का काफी गलत तरीके से तो नहीं लेके जा रहा है, थाना देखता है कि कोई जो है बिना चालान के तो नहीं जा रहा है, ये है सर। तो यहाँ का ग्रामीण का कहना जो पोपलेन से बालू उठाव किया जा रहा है, तो क्या वो सही है? आवेदन देते हैं, शिकायत हमको करते हैं कि हाँ इस टाइप का है, तो हम लोग माइनिंग को भेज देंगे। वहाँ माइनिंग से जो आएगा जांच करेगा कि यदि क्या गलत है क्या सही है, तो फिर उसको पनिशमेंट होगा। कब तक कार्रवाई करेगा वो लोग? कब तक होगा सर? हमको आवेदन दीजिए तब देना। आवेदन अभी तक नहीं मिला आपको? कोई तो नहीं दिए हैं हमको। नहीं, हमको बता रहे थे कि आवेदन हम दे चुके हैं सीओ साहब को। कौन दिए हैं जरा पूछिए। ग्रामीण बता रहे थे। हम तो कल ऑफिस में दिन भर थे, कोई आदमी आके दिया हो, जरा बताइए। अच्छा, ठीक है सर। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी हम जो मोहनपुर प्रखंड के सीओ साहब थे उनसे हम बात हमारी हुई है और उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक यहाँ के ग्रामीण हमें आवेदन नहीं दिए हैं। अगर ग्रामीण आवेदन देते हैं तो उसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।